अस्सलाम एवरीवन, हयात ड्रीम एजुकेशनल जोन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब खैरियत से होंगे और जो मैंने पहले लेक्चर दिया था उम्मीद करती हूँ उसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। पिछले लेक्चर्स में हमने जो चैप्टर था उसमें हमने एक्सपेरिमेंट भी किए थे, बच्चों को समझाने के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हीट एंड मेजरमेंट, यानी कि हम हीट की मेजरमेंट यानी कि गर्माइश को कैसे चेक कर सकते हैं, हीट को कैसे चेक कर सकते हैं और बॉडी टेम्परेचर को कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी उन्होंने बताया कि हम बॉडी टेम्परेचर या माहौल के टेम्परेचर को कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हम पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि गर्माइश और सब्सटेंस क्या होती हैं, उनके क्या होता है और उसके कॉमन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ स्टार्ट अवर लेक्चर। तो पहले हम पढ़ते हैं हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर क्या होता है? हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू एन अदर। वो कहते हैं हीट और टेम्परेचर का ताल्लुक जो होता है वो दोनों एक दूसरे जैसे होते हैं। द मेजर ऑफ द वार्मथ टू कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू समवन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड टेम्परेचर। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की गर्माइश या उसकी सर्दी मालूम करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस किया जाता है जिससे हमें उसकी वैल्यू की टेम्परेचर पता चलती है कि कितनी है। इट इज़ द रिटन एज डिग्री सेंटीग्रेड, और ये डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद होता है। जब हम देखते हैं तो गर्माइश जो होती है वो डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। हीट इज़ द थर्मल एनर्जी विच फ्लोस वार्म ऑब्जेक्ट टू वर्ड कूल्ड ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं हीट जो होती है वो थर्मल एनर्जी होती है जो फ्लो करती है, बहती रहती है वार्म ऑब्जेक्ट्स में टू वर्ड द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। हीट इज़ द टोटल एनर्जी इन सब्सटेंस। हीट की टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? हीट जो है तो टोटल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस पर होती है। इट इज़ द मैयर ऑफ जोल। हम इसका जो यूनिट है वो जोल है, इसको जोल के ज़रिए हम मैयर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉमन स्केल टेम्परेचर के कॉमन स्केल टेम्परेचर क्या होता है। अब कॉमन स्केल टेम्परेचर जो वो तीन होता है, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। सबसे पहले फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में हम पढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट, दिस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन 32 फ़ारेनहाइट फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 12,000 फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वो कहता है कि पानी के मुताबिक फ़ारेनहाइट होता है, इसका टेम्परेचर यानी हरारत मालूम करने के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी जमने वाला फ्रिज वगैरह में। एंड 212 फ़ारेनहाइट हो जाए ना वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। द इंटरवल बिटवीन टू डिवाइडेड पॉइंट्स इनटू 180। वो कहता है इन दोनों पार्ट्स को हम 180 में डिवाइड कर देते हैं। सॉलिड स्केल फ़ारेनहाइट स्केल जो बनता है वो 9/5/C+32 बन जाता है। इसके बाद आता है सेल्सियस स्केल। दिस टेम्परेचर स्केल इज़ बेस्ड ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहता है जो टेम्परेचर होता है स्केल का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, लेकिन इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है। द इंटरवल बिटवीन टू डिवाइडेड पार्ट्स इज 100 पार्ट। वो कहते हैं इसके दो डिवाइडेड को हम 100 पार्ट पर डिवाइड कर देते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल इज सेल्सियस स्केल। वो कहता है फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो सेल्सियस स्केल कहलाता है और इसकी जो डिग्री सेंटीग्रेड होगी वो 5/9 एंड 5 - 32 होगा। जब 5 - 32 आ जाए तो आप समझ लेना सेल्सियस स्केल होता है, और जब +32 होगा तो वो होगा फ़ारेनहाइट स्केल। उसके बाद आ जाता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल द प्राइमरी यूनिट ऑफ टेम्परेचर विच हैज़ द सम मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटीग्रेड स्केल। हो जाता है केल्विन जो प्राइमरी यूनिट्स होता है टेम्परेचर का वो सम मैग्नेट होता है सेंटीग्रेड पे। सबट्रैक्टिंग 2273 फॉर टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेक्स एब्सोल्यूट 0। दस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 के। वो कहता है जो केल्विन प्राइमरी यूनिट ऑफ द टेम्परेचर होता है वो मैग्नीट्यूड सेंटीग्रेड स्केल के मुतालिक होता है जो 273 टेम्परेचर से लेके इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है जो एब्सोल्यूट 0 होता है। 10 इज द 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो इक्वल होता है वो 273 के लाना था। जो सेल्सियस स्केल केल्विन स्केल के मुताबिक K इज इक्वल टू 273 होता है। वो कहता है थर्मामीटर। थर्मामीटर आप सब जानते हैं कि थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर सबके घरों में भी अक्सर मौजूद होता है, छोटे बच्चों के बुखार चेक करने के लिए उसमें मापारा होता है और इस तरीके से बहुत सी चीज़ें होती हैं। और थर्मामीटर तो हम आज पढ़ लेंगे, लेकिन इसकी टाइप्स ऑफ थर्मामीटर हम कल पढ़ेंगे। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। वो दर्जा हरारत चेक करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर इज द ग्लास टू फील्ड ऑफ अ लिक्विड मरकरी। आपने देखा होगा वो शीशे का बना होता है, उसमें रेड लाइन होती है, वो मरकरी की भरी हुई होती है। द लिक्विड एक्सपैंड्स ऑफ कंट्रैक्ट व्हेन इट्स हीटेड और कूल्ड। ये हमें बताता है कि इसका लिक्विड क्या होता है, कूल है या हीट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। थर्मामीटर इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब। ये एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, आपको शक्ल नज़र आ रही है। देयर इज अ बल्ब ऑन वन एंड द ग्लास ट्यूब विच इज फील्ड विद द फुलिड। वो कहते हैं इसका एक बल्ब होता है लिक्विड मरकरी अल्कोहल का, इसका बल्ब ये एंड पे मौजूद होता है इसका, और वो कहते हैं वो इसका लिक्विड हॉट और
कोल्ड को मेजर करने के काम आता है। द लेवल ऑफ मर्करी राइज विद द राइज टेम्परेचर एंड फॉल्स विद द फॉल टेम्परेचर। वो कहता है जितना ज़्यादा मर्करी ऊपर होगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना मर्करी नीचे होगा उतना ही टेम्परेचर उसका कम होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। हीट और टेम्परेचर कैसे होती है, उसको कितने स्केल से मेजर किया जाता है। थर्मामीटर के बारे में भी हमने पढ़ा कि थर्मामीटर क्या होता है। तो उम्मीद, लेकिन आपका जो कॉमन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर वो तो सिर्फ 3 ही थे, फ्रीजिंग स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। थर्मामीटर के बारे में हम कल दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे और थर्मामीटर के बारे में हम इसकी टाइप्स भी अगेन रीड कर लेंगे। और उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।